जयश्री बहन मुलंद बॉम्बे की हैं। आप अपना सघन ज्ञान योग तपस्या भट्टी का अनुभव साझा कर रहे हैं। चालू है। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा को थैंक्स, दादियों को, सभी को, मधुबनवासी भाई बहनों सभी को थैंक्स। इतना प्यार से हम भाई बहनों को बुलाते हैं, हमारी सेवा करते हैं। और भट्टी के विशेष अनुभवों में जैसे कि पहले दिन दीदी जी ने बताया, दादी जी ओम शांति। अच्छा, तो फिर पहले ही दिन दीदी जी ने बताया कि मधुबन में क्या लेने आए हो और क्या देने आए हो। तो दीदी ने दोनों प्रश्नों का उत्तर भी बहुत अच्छे से दिया। तो उसके हिसाब से हमारी जो भी कमी कमजोरी थी वो बाबा को पत्र में लिख के दिया कि बाबा ये देना है और यहाँ से लेकर जाना है परिवर्तन, क्योंकि हमारी भट्टी का टाइटल ही था परिवर्तन। तो यहाँ से हम लोग जो भी परिवर्तन लेके जाने वाले हैं वो बाबा को लेटर में लिख के दिया है। और भट्टी का तो बहुत अच्छा अनुभव मिला। मधुबन आना मतलब गोल्डन लॉटरी मिलती है हमको, सभी को ऐसे ही लगता है। मधुबन को सभी भाई बहनों को, दीदियों को, सभी को बहुत प्यार है। और हमारी दीदी तो जैसे हम मधुबन आ रहे तो इतनी खुश होती है कि बस जाओ और झोलियाँ भर के आओ। और सच में जैसे दीदी हमको वहाँ से वरदान दे के ही भेजती है कि आप लोग जाओ और झोलियाँ भर कर आओ। तो सच में हम आते हैं तो सभी भाई बहनें, दादियाँ, दीदियाँ सभी बहुत प्यार से, सब भाई जी सब बहुत क्लास अच्छे अच्छे कराते हैं। और वो क्लास हम लोग अपने में परिवर्तन शक्ति करने की शक्ति भी भरते वो क्लास। ऐसे अनुभव तो बहुत अच्छा रहा भट्टी का। सभी दादियों के पास जाते थे तो भी बहुत अच्छी भाषणा आती थी। जैसे कि दादियाँ यहाँ पर ही है, ऐसे बहुत भाषणा आती थी। और मधुबन में आके तो सबको बहुत अच्छा लगता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दीदी को, दादियों को, भाइयों को, मधुबन निवासियों को जो हमारी बहुत प्यार से सेवा करते। ओम शांति। थैंक यू। विवेक भाई क्वार्टर गेट पुणे। विवेक भाई क्वार्टर गेट पुणे के साथ साथ हमारे देवीदास भाई ससानी नगर पूना क्वार्टर गेट के, वो भी आ जाएं। ओम शांति। इस भट्टी में मेरा ये सेकंड चांस है, इसका मुझे सौभाग्य मिला। और मैं आप सभी का पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे मेरा खुद का अनुभव शेयर करने का मुझे एक मौका मिला। एक्सपीरियंस शेयर करना यानी ब्रह्मा कुमारी फैमिली एक अलौकिक फैमिली, इसमें मुझे खुद को ही पहले पता नहीं था कि मैं इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाऊंगा और इस तरह से मैं इसमें आगे बढ़ते जाऊंगा। ब्रह्मा कुमारी फैमिली यानी कि एक जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे अनुभव हुए। हम लोग 18 से पुणे से निकले और 19 को यहाँ पे पहुँचे। तो उस दिन बारिश थी, काफ़ी बारिश थी, तो मन में काफ़ी संकल्प थे कि भट्टी प्रॉपर होगी या नहीं होगी। पर दूसरे ही दिन हमने देखा कि बारिश पूरी थम गई। 19 तारीख को हम मधुबनवासी भानु भाई से मिले। तो यहाँ पे जितने भी भाई है मधुबनवासी है वो खुद में ही एक ज्ञान का भंडार है। जब भी हम उनसे मिलते हैं तो कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। तो भाई, उस भाई से हम जस्ट उनसे मिलने गए थे तो उन भाई ने हमें 3 बात बताई कि आपकी 4 दिन की भट्टी है तो आप इस तरह से प्लान कीजिए कि आप पहले दिन ये सोचिए कि आप में क्या कमियां हैं, क्या विकार है और किस में आपको विजय पाना है। सेकेंड दिन वो विकार क्यों है और उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और तीसरे दिन उस पर काम कीजिए और इस भट्टी का पूरी तरह से आप उसका फ़ायदा लीजिए। और वही संकल्प से, वही जो गाइडेंस हमें भानु भाई से मिला उसे हमें फॉलो किया और वो किया हमने। संकल्प बोले तो हमने जो जो इच्छा की, हमारी एक इच्छा थी कि यहाँ पे हम जब आए तो हम चाहते थे कि हम में से हर कोई चाहता है कि पांडव भवन में
जाए और वहाँ पे अमृत वेला करे, वो अनुभव ले। क्योंकि अभी तो हमारे लिए बहुत इजी है, हम यहाँ पे सभी कुछ सुविधा है, पर हम जानते हैं कि दादियों ने किस तरह से कठिनाई से वहाँ पे किस तरह से कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने सभी कुछ सहा है। तो वहाँ का अनुभव हम लेना चाहते थे योग भट्टी का। तो एक चांस मिला, वहाँ पे एक नाइट रुके और एक अमृत वेला हमने 2:30 बजे से पौने 5 बजे तक के बहुत अच्छा अनुभव वहाँ पे हमने मिला। तो ऐसे ऐसे अनुभव मिले। और दूसरा बोले तो यहाँ पे हमारे ग्रुप में अलग अलग एज के भाई बहन हैं, पर आत्मा रूपी भाई बोले तो हम सब एक जैसे हैं। एक अच्छा यानी जैसे देवीदास भाई है, अनिल भाई है, विष्णु भाई है, संजय भाई है, रामचंद्र भाई है। ये सभी में एज का डिफरेंस है, पर हम कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि ये क्या बोलते हैं अपने अलग अलग फैमिली से हैं या अलग एज डिफरेंस से है। हम आत्मा भाई यानी सभी से एक अच्छे से रिलेशन से मिलके आगे बढ़ते गए। और आगे के लिए मैं एक ही संकल्प लेके चलता हूँ कि मैं खुद में और पुरुषार्थ अच्छा करूँ और जितनी मैं सेवा कर सकता हूँ अपने यानी अपने खुद से औरों को, और जिस तरह से मैं ज्ञान दे सकता हूँ वैसे करूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी मैं देवीदास भाई क्वार्टर पूना गेट से आई हैं, ससानी नगर से। उनसे कहूँगी कि वो अपना अनुभव साझा करें ज्ञान योग गहन तपस्या भट्टी के परिवर्तनकार लक्ष्य का। और साथ में मैं निवेदन करूँगी भावना बहन आदिपुर मुलुंड की, वो मंच पे आ जाएं आगे उनके बाद अपना अनुभव रखने के लिए। चालू है भैया, आगे ओम शांति। जैसे कि 4 दिन से हम के राजयोग की भट्टी मधुबन में अटेंड कर रहे हैं। तो इस भट्टी का अर्थ ही होता है, जैसे वीट भट्टी होती है, उसमें वीट डालते हैं तो क्या होती है, पक्की बन जाती है। ऐसे भट्टियाँ भी कैसी है, यहाँ आते हैं तो हम इस ज्ञान में परिपक्व बन जाते हैं, पक्के बन जाते हैं। दूसरी बात तो यहाँ अनेक वरिष्ठ भाई तथा बहनों के अनुभव हमको सुनने को मिलते हैं, उससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो एक बहुत सारा अच्छा अनुभव हमको हुआ है। दूसरी बात, हमने एक रियलाइज किया है कि पांडव भवन में जाकर अमृत वेला करना है। तो हमने जैसे कि भाई जी से परवानगी लेके हम पांडव भवन में गए, वहाँ भी हमने अमृत वेला का अनुभव किया। जैसे 4 धाम की यात्रा होती है, वो यात्रा हमने की, तो बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुआ वहाँ का। दूसरी बात यह है कि जैसे कि अभी कोरोना का काल हो गया है, 2 बरस हो गए, 2 बरस से घर में ही थे। तो फिर यहाँ आकर जो अपना लौकिक परिवार है, अलौकिक परिवार है, अलौकिक परिवार में आकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत सारा अच्छा अनुभव सुनाने के लिए और बहुत भी कोई बातें हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको सुनाया हूँ। अच्छा, ओम शांति। भावना बहन आदिपुर मुलंड, और उसके बाद आ जाएं भ्राता चंद्रकांत भाई बीदर। ओम शांति। सबसे पहले सभी भाई बहनों को, दादी जी को गुड इवनिंग, ओम शांति। मधुबन आना तो अब्बा के घर आना है, तो काफ़ी समय के बाद आए। ये अनुभव हुआ कि करण करावनहार बाबा है। ये भट्टी में सिर्फ हिम्मत की आने की, मदद उसकी कराया उसने, अमृत वेले उठाया उसने। और बस यहाँ पे ये अनुभव हुआ, वहाँ पे भी हमें एकांत का अनुभव तो होता है, पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं घर गृहस्थ में। यहाँ पे उन सब झमेलों से थोड़े मुक्त होते हैं, तो स्वचिंतन अच्छा होता है, एकांत अच्छा मिलता है। तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन करना है, वो हमारी चेकिंग बहुत अच्छी होती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा और तपस्या भी अच्छी रही। दादी जी से मिलने का सौभाग्य मिला, जो संकल्प किया, जैसे
लौकिक पिता कैसे इच्छा पूरी करते हैं। तो हम तो पहली बार मिले, तो सबका थैंक्स, हमारी दीदी जी का भी बहुत थैंक्स जो हमको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। पीछे से अभी मैं चंद्रकांत भाई बीदर से जो आए हैं उनसे इस भट्टी में ज्ञान के द्वारा आपने क्या विशेष परिवर्तन किया, योग में क्या अनुभव किया और पुरुषार्थ के लक्ष्य की क्या नई दिशा, क्या संकल्प लेकर जा रहे हैं, उस पर अपना सारगर्भित अनुभव रखेंगे तो सबको प्रेरणा ओम मिलेगी। शांति। आज मुझे इस भट्टी में आने के लिए जीतू बहुत भाई खुशी मिलिंद के आ महसूस हो जाएं रहा है, अनुभव के लिए। क्योंकि जीतू भाई ये मेरा दूसरा एक बाबा मिलन को आया था 18 जनवरी को, और अभी ये दूसरा मेरा है। यहाँ पर बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं दूसरे एक भक्ति मार्ग में देखा था, एक देवी का दर्शन लेने के लिए कितना धक्के खाते हैं। देवी के दर्शन के लिए हम पैसे दे के, रिश्वत दे के उनको हम दर्शन मिलता है। कौन पैसे देता है उनको डायरेक्ट दर्शन, कौन पैसे नहीं देता उनको दर्शन नहीं मिलता। लंबा रास्ता 2-2, 3-3 घंटे का हम समय करना, तो भी हम ऐसे ही गए देवी के दर्शन के लिए। पैसे 600 रुपये देखे, 3 जने गए दर्शन के लिए, तो भी हमको 1 घंटा लगा। और वो कैसा घंटा दर्शन हो, एक जनी गर्दन पकड़ के ढिकला, वो देवी के कट्टे को हम टच हो गए, और एक आदमी हाथ खींच के उधर ढिकल दिया बाहर। देखो ऐसी एक देवी के दर्शन, वो देखो यहाँ साक्षात देवी इतने हमारे सामने बैठे हैं। मेरे को ये देवियों को देखे तो मैं कितना मिस कर रहा हूँ। इससे पहले क्यों ये इसमें ज्ञान में क्यों नहीं आया, बिल्कुल मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो भी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। निमित्त जो भी मेरे टीचर्स हैं और मेरे भाई हैं, मुझे इस ज्ञान में लाए हैं, उनको इस मंच के इससे क्या है उनको धन्यवाद करता हूँ, और दादी उनको भी धन्यवाद। शिव मुथे जम्बू वाले भी आ जाएं मंच पर। शिव मुथे जम्बू। ओम शांति। कहते हैं विकार द्रोणा भाव मन से आती है, लेकिन सच कहूँ दादी, 20 तारीख से आज तक 3-4 दिन हो गए, विकार तो दूर की बात, एक गलत विचार भी नहीं आया। यह है इस मधुवन की पवित्रता की फाउंडेशन, जो हमारे दादियों ने यहाँ किया है, जो तपस्या की है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। यहाँ आए हैं तो भी कारोबार तो चलता रहता है, फ़ोन भी आते हैं, लेकिन उसमें भी हमने एक कोई बात ऐसी नहीं देखी जिसमें हमारे गलत विचार आए। हर पल, हर श्वास हमने यहाँ सफल किया। वही हमने देखा कि इस मधुवन में जैसे किला होता है तो उसके चारों ओर पहरेदारी होती, कोई नहीं आ सकता। ऐसे ये मधुवन हमारा शांतिवन एक पवित्रता का फाउंडेशन है, पवित्रता चारों ओर ले रही हुई। यही पवित्रता का जो मैं वाइब्रेशन है वो मैं अपने स्थान पर भी लेके जाऊंगा और वही फैलाऊंगा। ओम शांति। ज़्यादा नहीं कहते हुए, और दूसरा ये भी कहूँगा कि आज बाबा ने कहा हीरो पाटदारी बनो, तो हीरो किसका सुनता है? डायरेक्टर का। तो हमारा डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा, जिसको सारी दुनिया याद करती है, पूछती है, ढूंढती है, उसको हमने पाया। तो ये हमारा सौभाग्य है। ओम शांति। आइए भैया जी। इसके साथ साथ बीदर से ब्रह्मा कुमारी सविता बहन मंच पर आ जाएं। ओम शांति। पहले बाबा को और दादी जी को और जम्मू के निमित्त सुदर्शन दीदी को धन्यवाद कहता हूँ। हम बाबा डायरेक्शन के द्वारा 3 दिन से मैं मौन बट्टी था, अभी बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने संकल्प किया, क्योंकि मुझे बहुत 22 साल से ज्ञान में हूँ। ये 10वीं बार बट्टी में आया हूँ, और मुझे ये बट्टी का अनुभव सुनने के पहले मैं छोटा सा कवन इधर लेकर 10 मिनट के पहले
ये सुनाने के बाद मेरा अनुभव सुनाता हूँ। वाह शांतिवन बट्टी वाह, इतने प्यारे इतने मीठे शांतिवन बट्टी वाह, बाप समान बनाने वाले बट्टी वाह शांतिवन बट्टी वाह, देह अभिमान को देही अभिमान में परिवर्तन करने वाले, बाहर मुखता से अंतर मुख में परिवर्तन काले वाह शांतिवन बट्टी वाह। जम्मू महाराष्ट्र बीदर का त्रिवेणी संगम का बट्टी वाह शांतिवन बट्टी वाह, पुराने संस्कारों से दैवी संस्कार में परिवर्तन करने वाले, दिव्य स्वरूप का दर्पण है, शांति का प्रकाशन फैलाने वाले वाह शांतिवन बट्टी वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। हम को बट्टी को इंतज़ार कर रहा था। मुझे मैं पहले कर्नाटक में था, बाले जम्मू में गया, बहुत मुश्किल था, फिर भी संकल्प किया और मुझे बाबा का दया से मैंने 17 महीने से भोजन नहीं खाता हूँ, ओनली फल फ्रूट से रहता हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा हुआ, सतयुग का अनुभव हुआ। हम लोग सतयुग का संस्कारों का अनुभव करते हैं, भोजन का थोड़ा कम करते हैं, इसलिए मैंने देखा दैवी गुण कैसा होता है, बहुत अच्छा लगा। और जब वो बट्टी में आया, बट्टी में दीदी ने अनाउंस किए मौन में रहो, शांति में रहो। मैंने अनुभव करना चाहता था, आज के दिनों में मौन रहना बहुत मुश्किल है, मगर मुश्किल नहीं है, दृढ़ संकल्प करने से कुछ भी हो सकता है। मुझे इतना शांति का अनुभव हुआ। और हमने सुना ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने कैसे संपूर्ण बने। उन्होंने एक शांति का शक्ति, मौन बहुत रहते थे। बाबा ने भी हमने सुना है लास्ट में 1 साल से घड़ी का भी बंद किए, साउंड नहीं सुनते थे। इसलिए मुझे इतना शांति का अनुभव हुआ। और मैंने संकल्प किया, क्योंकि हम बाबा ने कितना 40 ईयर्स से संपूर्ण हुआ, हम क्यों नहीं हो रहे। इसलिए शांति का शक्ति और परिवर्तन के लिए मौन का बहुत ज़रूरी है। और मैंने इससे मुझे ऐसा लग रहा था, पूरा देह अभिमान का अनुभव होता था और मुझे ऐसा लगता था पूरा देह पूरा कंट्रोल में था। इसका कारण शांति का शक्ति। और पूरा इधर उधर देखे तो देह अभिमान का अनुभव होता था। हमने संकल्प किया इतना हो सके हम परिवर्तन करना ही है और तपस्या करना ही है। ये केवल बोलने से नहीं होता, हम तपस्या करना ही है। संकल्प करने से सचमुच होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था और शांति में रहे और मौन में रहे। और पहले हम ऐसा सोच रहा था, जब बात में आते हैं ना, किसी को बोलने से बात करने के लिए चाहते थे, अभी मौन में रहने से कितना दूर हो गए तो अच्छा रहता है, कितना प्यारा रहता है। और मुझे ऐसा लग रहा था पूरा सूक्ष्म वतन शांतिवन का अनुभव होता था सचमुच। मुझे बहुत शुक्रिया बाबा से। और मैंने संकल्प किया इतना हो सके इतना जल्दी से जल्दी निरंतर, मुझे तो 3 दिन से निरंतर याद था, सचमुच निरंतर याद था। तो उसमें भी ना बाहर जाने के बाद भी निरंतर याद कर सकते हैं। इसलिए पहले हमारा जो भी प्यारा थोड़ा मोबाइल है, मोबाइल से ही ज़्यादा हमको डिस्टर्ब होता है। मोबाइल से थोड़ा दूर रहने से हम आगे बढ़ सकते। इसलिए फिर भी बाबा को और सभी दादी जी को और सभी वरिष्ठ भाई बहनों को और सभी देवी परिवारों को मेरा धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि कल्प के पहले मुझे बहुत संकल्प था ये स्टेज में एक बार बात करे, मगर अभी संकल्प पूर्ण हुआ। धन्यवाद। ओम शांति। क्वार्टर गेट पुणे के धनाजी भाई अपना अनुभव साझा करने के लिए आएंगे और अभी बहन सुनीता बीदर से अपना अनुभव हमें साझा कर रही हैं। ओम शांति। दादी जी को ओम शांति। जब भी मधुबन आते हैं तो मैं लक्ष्य रख के आती हूँ कि जो भी मेरी स्थिति थी, जो भी पुरुषार्थ था, उससे थोड़ा तो कम से कम थोड़ा तो बढ़ा के जाऊँ, यही लक्ष्य लेकर के आती हूँ। तो इस बट्टी में आने के बाद पहली जो इंस्ट्रक्शंस थी डिजिटल
उपवास की, मौन की, डिजिटल मौन की, जो कि ड्यूटी भी करती हूँ, नौकरी भी करती हूँ, तो वहाँ पर भी लगातार यूज़ होती रहती है। फ़ोन पर ही ज़्यादा काम होते हैं या तो कस्टमर के साथ बातें होती रहती है। मौन करना चाहे तो भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर तो सारे दिन अभी भी मेरा मौन पर भी है डिजिटल मेरा फ़ोन। एक बार दीदी का फ़ोन आए तो भी रिसीव नहीं करा। तो ऐसे वो एक बहुत सारा अच्छा बेनिफिट मुझे मिला। कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। ऑफिशियल एंड फैमिली ग्रुप्स भी हम अवॉइड कर सकते हैं, ये मालूम हो गया। दूसरी, ज़्यादातर अकेली रहती हूँ। मधुबन जब भी आती हूँ अकेली रहती हूँ, तो ताकि आई कैन अंडरस्टैंड मोर, मैं खुद को समझ पाती हूँ क्या अभी कमी है, क्या करना है। तो अच्छा लगता है, मौन में रहना अच्छा लगता है, शांति में रहना अच्छा लगता है। और अभी लास्ट क्लास में तो किस तरह से गहरी चेकिंग चाहिए वो भी मालूम हो गया। कैसे उस पर हमें खुद की कमियों की कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उस पर कैसे वर्क करना है, ये बहुत सुंदर रीति से गीता बहन जी ने बताया। उसको छाप लगा के जाना है माइंड पर, उसको कभी भूलना नहीं है, ये हमारी संकल्प है। और मधुबन की 2 साल से, जब से कोविड आया, हम नहीं आए थे, सबको ये था कि मधुबन आना है। मधुबन का भी सुख मिला और यहाँ पर सभी ज्ञान की गहराई भी बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गई, सूक्ष्म पॉइंट्स भी मालूम हो गए। सभी को मैं थैंक्स देती हूँ, बीदर की बहन जी को, दादी जी को, और जो इसको ऑर्गेनाइज किए सभी को धन्यवाद। ओम शांति। रानी नारायण चौहान महाराष्ट्र 40 गांव से, वो भी मंच पर आ जाएं। ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा, लवली दीदी जी, दादी जी, हम सभी ब्रह्मावत्स। वो गीत है ना, सखी रे मैंने पाए रे 3 रतन, एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन। जैसे मधुबन में हमें भट्टी का चांस मिलना ये बहुत हमारे लिए, मैं तो बहुत वेट कर रहा था कि बाबा कब मधुबन में बुलाएंगे, और बाबा ने बुला लिया। वैसे वहाँ तो भट्टी चलती ही है दादी जी, दीदी जी, बट इधर भट्टी का अनुभव कुछ अलग ही रहता है। मुझे तो एक अनुभव ऐसा हुआ कि वतन में जाना नहीं पड़ा। योग में जब बैठते थे तो शिव बाबा, वतन और बाबा के वरदान ऐसे लहर फैल जाती थी और अनुभव होता था बाप दादा वरदान दे रहे है ना। और उसके बाद जैसे भाई जी और दीदी जी, दादी जी क्लास करा रहे थे, तो मेरा तो अनुभव, मुझे तो यही आशा रहती है कि साकार पालना का अनुभव हो। वो जो क्लास कराते थे तो मुझे सच में साकार मम्मा बाबा की पालना की याद आई, और ये दिल को बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा सबको, सब इधर सेवाधारियों को हमारी ओर से बहुत दीदी थैंक यू जी। ओम शांति। थैंक यू। अभी मैं रानी नारायण चौहान भाई महाराष्ट्र 40 गांव से बुला रही हूँ, और साथ ही आ जाएं ब्रह्मा कुमारी राजेश्वरी बीदर। ओम शांति। दादी जी तबीयत कैसी है? सच कहूँ, अनुभव भट्टी में शांति का अनुभव तो ज़रूर हुआ, सबको हुआ, मुझे भी हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभव, सबसे प्यारा अनुभव वो था प्रेम का, और वो मुझे दादी जी से मिला। जब भी मैं डायमंड हॉल के बाहर लगे हुए तस्वीरों को देखती थी, दादी जी के तस्वीरों को, एक अलग सी शांति और प्रेम का अनुभव होता था। सबसे प्यारी तस्वीर तो वो थी जब गुलजार दादी जानकी दादी के गले में हाथ रखकर खड़ी हुई है और मुस्कुरा रही है। वो फ़ोटो मुझे बहुत पसंद आई, मतलब अब भी पसंद है। 2 दिन से तबीयत खराब थी, तो जब भी वो तस्वीर को देखती थी तो सब दर्द भूल जाती थी। परसों मैंने दादी जी को देखा, उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी, और शिव बाबा ने मेरी सुन ली। दादी जी की दृष्टि मुझे मिल गई। दादी जी, एक छोटी सी इच्छा रखना चाहूँगी, रख सकती हूँ? आपकी दृष्टि और आपका हाथ मेरे सर पर रख दीजिए प्लीज़।
कल भी इनकी बहुत तमन्ना थी। रानी नारायण चौहान भाई आ जाएं। हाँ, ओम शांति सभी को। यहाँ पे पहले मैं दीदी दादी जी को दिल से नमन करना चाहती हूँ और ओम शांति प्यार से कहती हूँ। मुझे यहाँ आते बहुत साल हुए हैं, कुछ 5-6 साल से तो रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन हर बार बाबा जो भी हम संकल्प करते हैं उसको सहज ही पूरा करते हैं। अभी इस बार की भट्टी में मैं पहली बार भट्टी में आई हूँ, हर बार मैं मिलन में आती हूँ। तो इस बार जब मैं भट्टी में बैठी थी तो जो कल का तो अनुभव में मुझे बहुत बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि हम सीधा पहले सूक्ष्म वतन में गए, फिर वहाँ पूरा का पूरा सभा सूक्ष्म वतन में था, कोई भी नीचे नहीं था। ऐसा एक बहुत सुंदर अनुभव फील हुआ और सभी इतना डीप साइलेंस का भी साथ में अनुभव हुआ कि वहाँ 1 सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए हम लोग परम धाम में भी पहुँच गए थे। तो ऐसा साइलेंस का अनुभव था। साथ में जो हम लोगों को यहाँ पे जो भी शिक्षाएं मिल रही हैं उससे हमें बहुत बहुत प्रेरणा भी मिल रही है, क्योंकि हम जैसे घर पे जाते हैं तो थोड़ा ढीला हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो वो उमंग, उत्साह और एक परफेक्ट लाइनिंग मिल जाती है, जिससे और भी उमंग उत्साह बढ़ जाता है। प्लानिंग तो यहाँ आने के लिए सब लोग करते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ तपस्या भी करके आते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं, लेकिन जितना हम उधर करके आते हैं तो इधर भी उतना ही पाते हैं। तो पहले से ही तपस्या शुरू हो जाए तो बहुत हमको यहाँ का अनुभव, अच्छा अनुभव मिलेगा। कभी भी मधुबन में कोई संकल्प न पूर्ण हो, ये हो नहीं सकता, ये ज़रूर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने बहुत यहाँ प्राप्त किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा, हर बार मधुबन आने में। बहुत दादी दीदी सभी का हमको डायरेक्ट दृष्टि भी लिया है हमने। मुझे बहुत खुशी है। इस बार हम बीदर ग्रुप से आई हूँ, मैं हमेशा बेंगलुरु से, कर्नाटक से आती हूँ। तो बीदर ग्रुप की दीदी प्रतिमा बहन जी को भी बहुत थैंक्स है, और सभी जिन्होंने सहयोग यहाँ निमित्त बन के दिया है, पालना दिया है, उन सब को दिल से और बाप दादा को सबसे पहले बहुत बहुत याद, प्यार और थैंक्स। ओम शांति। बाबूरी गामा बीदर से, बाबूरी गामा भाई बीदर जिले से, भालकी से आए हैं, और रानी नारायण चौहान भाई। ओम शांति। वैसे तो भट्टी तो हम अपने अपने स्थानों पर भी करते हैं, लेकिन जब भट्टी शांतिवन में, माउंट आबू में, मधुबन में बना तो वो सिर्फ भट्टी नहीं रहती है, वो तो महाभट्टी हो जाती है। यह है महाभट्टी, महान भट्टी। एक बात, अभी हम सभी लोगों ने यहाँ पर अपने अपने स्थान से जो आए, कोई कहते हैं हम ट्रेन से आए, कोई कहते हैं हम फ्लाइट से आए, लेकिन वैसे तो देखा जाए बाबा के ज्ञान के हिसाब से हम सभी कार में आए, अपनी अपनी कार में। कार बेशक चाहे ट्रेन में आया होगा, फ्लाइट में आया होगा, फ्लाइट से आया होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ये शांतिवन वो वरदान भूमि है, यहाँ कदम रखने से ही बैटरी चार्ज हो जाती है। हम सबको इस बात की भी अनुभव है। देखते हैं, कोई भट्टी किस लिए करते हैं कहने पर कोई कहते हैं हम चार्ज होने के लिए जा रहे हैं। हमारे क्लास में जब हम वहाँ से भट्टी के लिए तैयार हो गए, हमारे क्लास टीचर बहन ने पूछा भट्टी के लिए किस लिए जा रहे हैं। किसी ने बोला हम रिफ्रेश होने जा रहे हैं, किसी ने कहा हम चार्ज होने जा रहे हैं, किसी ने कहा हम संपूर्ण संपन्न बनने के लिए जा रहे हैं, किसी ने बना हम कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे कईयों ने बहुत कुछ कहा। और यहाँ तो ऐसी है, ये तो यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये तो देवता बनाने का फैक्ट्री भी है, हम सब जानते हैं।
सभी सेवा स्थान भी फैक्ट्री है, लेकिन ये देवता बनाने की फैक्ट्री की हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस सभी जानते हैं। और यहाँ तो सभी बनते ही हैं। और मैंने ये समझा यहाँ इतना दिन के भट्टी में, यहाँ तो गाड़ी की भी रिपेयर होती है, यहाँ तो ड्राइवर का भी ट्रीटमेंट हो जाती है, यहाँ तो ग्लोबल हॉस्पिटल भी तो है ना, यहाँ क्या नहीं होती है। यहाँ तो सभी मास्टर सर्जन, मास्टर गॉड बैठे हुए हैं। यहाँ आने के बाद कोई चीज़ बिगड़ी बनने के और कोई कमी पूरा होने की कोई कसर रहने की सवाल भी नहीं है। लेकिन मैंने इसमें यहाँ इस 3 दिन के भट्टी में क्या अनुभव किया, चाहे अतीन्द्रिय सुख की अनुभव करना हो, चाहे संपूर्ण संपन्न बनना हो, चाहे बैटरी को चार्ज करना कहो, रिफ्रेश करना कहो, संपूर्ण संपन्न बनना कहो, फरिश्ता बनना कहो, सबके लिए एक चीज की जरूरी है। मैंने समझा सिर्फ इतना सब मिला के एक शब्द में, एक शब्द वो रहा। यहाँ तो सभी एक से बढ़कर एक रति महारथी, सभी अनुभवों का खान के सभी हैं, लेकिन मैंने समझा सब इतना मिला के जब हम कोई भी कार्यक्रम, कोई भी बात करते हैं तो ओम शांति से शुरू करते हैं और ओम शांति से समाप्त करते हैं। तो इसमें भी हमको शांति का पाठ ही पक्का करने की जरूरी है। हम सबको अपने आंख को सिखाना है, अरे आंख थोड़ा शांति से देख, अरे कान थोड़ा शांति से सुन, अरे मुंह थोड़ा शांति से बोल, अरे हाथ पैर थोड़े शांति से कर्म कर। इसके साथ साथ मैंने ये भी अनुभव किया कि अगर हमको अच्छा, सच्चा और श्रेष्ठ कर्म करना है तो हम लौकिक स्थिति में या लौकिक स्थिति से कभी भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलौकिक स्थिति में अलौकिक स्थिति से ही कर सकते हैं श्रेष्ठ कर्म, सच्चा कर्म, अच्छा कर्म। लेकिन वो अलौकिक स्थिति यानी आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति तो हम जानते हैं जिसमें सतो प्रधान स्थिति भी कहते हैं, सतोगुणी भी कहते हैं। सतोगुणी माना पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, इससे भरी हुई सतो गुणों से ही हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी रिटर्न जर्नी जैसी होती है, हमको संपूर्ण बनना ऐसे नहीं होता है। तो हम तमो प्रधान से तमो से रजो प्रधान, रजो सतो प्रधान। लेकिन ऐसा लगता है हम जैसे 84 सीढ़ी उतरे हैं। मेरे को अनुभव हो रहा है कि यहाँ जो भी इस भट्टी में आए हैं कम से कम 5 सीढ़ी तो ऊपर चढ़ गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी अंतिम अनुभव की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। जम्मू से रजनी सूरी, ब्रह्मा कुमारी रजनी सूरी बहन हैं जो अनुभव सुनाएंगी कविता के माध्यम से। बहन रजनी सूरी जम्मू से। अंतिम अनुभव। आदरणीय दादी जी हमारे बीच में बैठे हैं, सबको दुआओं का, आशीर्वाद के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। ओम शांति। सबसे पहले बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, दादी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, वरिष्ठ दीदियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ मुझे अपने प्यारे ब्राह्मण परिवार से सन्मुख होने का मौका दिया। मैं अपना अनुभव कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष रखूंगी। रूहानी प्यार मिला मधुबन में, बाबा का प्यार मिला मधुबन में, जीवन का आधार मिला मधुबन में, अपने सच्चे परिवार का प्यार मिला मधुबन में, खुशियों का अंबार मिला मधुबन में, सच्चा संसार मिला मधुबन में, जीवन को उजाला मिला मधुबन में, दादियों का प्यार मिला मधुबन में, ज्ञान का भंडार मिला मधुबन में, सपने साकार हुए मधुबन में, प्रभु से प्रेम का बीज फूल बना मधुबन में, आत्मा का श्रृंगार हुआ मधुबन में, सारे भाई बहनों का दीदार हुआ मधुबन में, रूह को सच्चा साजन मिला मधुबन में, रूह को सच्चा साजन मिला मधुबन में। ये भट्ठी है शांति की, ये भट्टी है बाबा के रंग बिरंगे फूलों की, ये भट्टी है बाबा के, दादियों की, दीदियों के प्रेम की, जिसकी सुगंध पूरे विश्व में फैलेगी। ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। अभी हम सब इन अनुभवों को
अपने हृदय में भरते हुए बाबा की याद में बैठेंगे और दादी जी से दृष्टि लेंगे। सभी बाबा की याद में, सभी के अनुभव इन अनुभवों के साथ साझा हुए। हृदय के उद्गार तो हर एक के चेहरे से यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी एक और डिमांड आई है, मुलंड की बहन है, वो अपना अनुभव साझा करना चाहती हैं। बहन वर्षा, तो अभी वो भी अपना अनुभव रखना चाह रही हैं। सबका उमंग उत्साह देखकर, और आप सबके अनुभव भी हमें यहाँ आपके नैनों से, आपके मस्तक से, आपके पावन वाइब्रेशंस से स्वर्णिम संसार के निर्माण के आ रहे हैं। अभी हम दादी जी को वर्षा बहन का अनुभव सुनवा रहे हैं और फिर बाबा की याद में अपनी झोली को बाबा को अर्पित करके, समर्पित करके जाएंगे, अनुभवों की खान बनकर। भट्टी में तो हम ऐसे टीचर्स बहनों की भट्टी में अगस्त में आए थे, बहुत सारा एक्सपीरियंस किया था। लेकिन ये जो भट्टी थी, ये मैंने अपनी लाइफ में भाई बहनों के साथ पहली बार किया, तो मुझे इस भट्टी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और भट्टी माना ही परिवर्तन, और साथ में एग्ज़ाम भी शुरू हो जाती है। तो भट्टी में आने से पहले ही एग्ज़ाम शुरू हो गई थी, लेकिन मेरा अंदर में ये संकल्प था कि 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है और बाबा ही मुझे मधुबन लेकर जाएगा। तो बाबा का वो अनुभव किया, मधुबन में आए, और जब हमको यहाँ स्टेज पर योग करवाने के लिए बिठाया था, तो वो एक्सपीरियंस 2 मिनट में सुनाती हूँ कि जब मैं यहाँ बैठी थी आधा घंटा, तो मैंने उस समय बाप दादा को इमर्ज किया कि बाप दादा यहाँ पर आए हैं और बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे से मिल रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को वो पहले जैसे ही भाषणा दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, और हर एक ब्राह्मण बच्चा भरपूर होकर के जा रहा है। और पूरा ही ये डायमंड हॉल पूरा ही एकदम शांत हो गया है, माना ये पूरा ही डायमंड हॉल जैसे कि परमधाम हो गया है। ऐसा मेरा ये भट्टी में दादी जी अनुभव रहा और बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। देखा आपने अपने पवित्र प्रकंपनों का कमाल कि यहाँ अमृत वेले से लेकर सायंकाल तक ये भट्टी का आयोजन प्यारे बाप दादा ने रखवाया है, और बाबा की उपस्थिति का आप सब भी अनेकों भाई बहनों ने अनुभव किया होगा। इन बहन के द्वारा वो अनुभव हम सब का एकदम ताज़ा हो गया। अभी हम चलते हैं प्राण प्यारे बाप दादा, मम्मा बाबा, वरिष्ठ दादियाँ, जो भविष्य की प्लान हम सब के लिए बहुत सुंदर अमृत वेले टच कराते हैं, और निरंतर एडवांस पार्टी हमारे लिए नई आगे की तैयारी में व्यस्त हैं। हमें उन्हें तपस्या के द्वारा सहयोग देकर बाबा के इस कार्य को संपन्न और संपूर्ण कराना है। चलें बाबा को शुक्रिया करने। तेरे दरबार में
पाया बाबा, तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा, आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा।
प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। कितना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। नाव पुरानी गहरा पानी है, बाबा तू ही सहारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। सागर